चैप्टर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि डी जूरी एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को देखते हैं। ये वो होता है जो ऑफिशियली हेड कहलाता है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखता। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये असली पावर रखता है और पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। अब नेशनल लेवल पे देखते हैं। प्रेसिडेंट डी जूरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिर्फ नाम के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। वो मोस्टली प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं आर्टिकल 74 के तहत। जैसे राष्ट्रपति के नाम पे बिल पास होते हैं लेकिन असली डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट और पीएम की होती है। प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब असली अथॉरिटी इनके पास होती है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं और पॉलिसीज बनाने इम्प्लीमेंट करने में मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे पीएम मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया जो एक नेशनल पॉलिसी थी। असली डिसीजन मेकिंग उनकी लीडरशिप में हुई थी। स्टेट लेवल पर देखते हैं। गवर्नर डी जूरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। स्टेट का नॉमिनल हेड होता है जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है आर्टिकल 163 के तहत। जैसे गवर्नर किसी बिल को साइन करते हैं या एसेंट देते हैं लेकिन असली ड्राफ्टिंग और डिसीजन मेकिंग सीएम की होती है। चीफ मिनिस्टर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। चीफ मिनिस्टर स्टेट की गवर्नमेंट का हेड होता है और पॉलिसीज बनाने और इम्प्लीमेंट करने में मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक का इनिशिएटिव लॉन्च किया। डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन उनकी लीडरशिप में हुई थी। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। डी जूरी एग्जीक्यूटिव ये ऑफिशियल अथॉरिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ये असली डिसीजन मेकर होते हैं जो प्रैक्टिकल गवर्नेंस को हैंडल करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम और सीएम के साथ मिलकर बनाई हुई टीम जो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 163 को देखते हैं। आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को पीएम और उनकी काउंसिल की एडवाइस फॉलो करनी होती है। आर्टिकल 163 गवर्नर को सीएम और उनकी काउंसिल की एडवाइस फॉलो करनी होती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। नेशनल लेवल डीमोनेटाइजेशन 2016 प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था लेकिन असली डिसीजन पीएम और उनकी काउंसिल का था। स्टेट लेवल पर मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सीएम की लीडरशिप में पॉलिसीज और प्रोजेक्ट फाइनलाइज होते हैं लेकिन गवर्नर सिर्फ अप्रूवल देते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रोल और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं। आइए इसे समझते हैं। अपॉइंटमेंट एंड ओथ आर्टिकल 75 पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 164 के तहत सीएम को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। प्रोसीजर को देखते हैं। मेजॉरिटी पार्टी का लीडर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है लेकिन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के मुताबिक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर पीएम या सीएम बनता है। जैसे 2019 में बीजेपी के मेजॉरिटी विन के बाद नरेंद्र मोदी जी को पीएम अपॉइंट किया गया। नो क्लियर मेजॉरिटी अगर कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी ना ले तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करके किसी लीडर को पीएम सीएम बनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र 2019 इलेक्शन, नो पार्टी गोट क्लियर मेजॉरिटी इनिशियली, तो गवर्नर ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अलायंस के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम अपॉइंट किया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पीएम सीएम को 1 महीने के अंदर अपने रेस्पेक्टिव हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है।
जैसे 2022 में महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को ट्रस्ट वोट पास करना पड़ा। सडन डेथ ऑफ पीएम सीएम। अगर पीएम सीएम का सडन डेथ हो जाए और ओबीएस सक्सेसर ना हो तो प्रेसिडेंट गवर्नर अपने जजमेंट यूज करके नए पीएम सीएम को अपॉइंट करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी की एसेसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट ने राजीव गांधी को पीएम अपॉइंट किया। नॉन मेंबर एज पीएम सीएम। अगर कोई इंसान पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो वो 6 महीने के लिए पीएम सीएम बन सकता है, लेकिन इस दौरान में उसे इलेक्ट होना जरूरी है। जैसे पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने थे बिना पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए, और उन्होंने 6 महीने में इलेक्शन जीत लिया था। अब ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी को देखते हैं। पीएम को प्रेसिडेंट और सीएम को गवर्नर ओथ दिलाते हैं। टर्म्स। पीएम का टर्म्स फिक्स नहीं है। पीएम तब तक ऑफिस में रहता है जब तक प्रेसिडेंट की प्लीजर में हो। सीएम सीएम भी गवर्नर की प्लीजर पर डिपेंड होते हैं। मतलब जब तक पीएम सीएम मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब तक वो ऑफिस में रहते हैं। सैलरी। पीएम का सैलरी देखते हैं। पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सीएम का सैलरी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। एग्जाम्पल, पीएम का सैलरी अभी 2.8 लाख पर मंथ है और सीएम के सैलरी हर स्टेट में अलग होती है। जैसे दिल्ली के सीएम में 4.2 लाख पर मंथ। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। मेजोरिटी पार्टी लीडर। जो पार्टी हाउस में सबसे ज्यादा सीट जीतती है उसका लीडर पीएम सीएम बनता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। पीएम सीएम को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। अगर वो फेल होते हैं तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर। जब तक पीएम सीएम हाउस में मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब तक प्रेसिडेंट गवर्नर उनका टेन्यूर कंटिन्यू करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन को साथ में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का रोल उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर पर बेस्ड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 74, 75, 163 एंड 164 दिए गए। चलिए इसे समझते हैं। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163। पीएम और सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं जो प्रेसिडेंट या गवर्नर को एड और एडवाइस देते हैं उनके फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रेसिडेंट या गवर्नर को उनकी एडवाइस फॉलो करनी होती है एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल, पीएम मोदी की काउंसिल ने जीएसटी बिल को रिकमेंड किया जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद लॉ बना। सीएम योगी आदित्यनाथ की काउंसिल ने यूपी फ्री लैपटॉप स्कीम प्रपोज की जो गवर्नर के अप्रूवल के बाद लॉन्च हुई। अब आर्टिकल 75 और आर्टिकल 164 को देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो कि सेंट्रल लेवल पर और गवर्नर जो कि स्टेट लेवल पर मिनिस्टर को पीएम या सीएम की एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं। जैसे पीएम मोदी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए निर्मला सीतारमण को रिकमेंड किया और प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट किया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो पूरी काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। जैसे 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद गिर गई थी। अब प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। मिनिस्टर अपने ऑफिस में तब तक रहता है जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर उन्हें अपने प्लीजर में रखते हैं। रेजिग्नेशन या डेथ ऑफ पीएम सीएम का इम्पैक्ट को देखते हैं। अगर पीएम सीएम रिजाइन करते हैं या उनका डेथ हो जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर किसी एक मिनिस्टर का रिजिग्नेशन होता है तो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है। जैसे इंदिरा गांधी के एसेशन के बाद राजीव गांधी को पीएम बनाया गया और नई काउंसिल बनी, लेकिन 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के एक डिप्टी मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो सिर्फ उनका पोजीशन वैकेंट हुआ। अब पीएम सीएम के पावर
इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखते हैं। मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट रिकमेंडेड करना। पीएम सीएम डिसाइड करता है कि कौन मिनिस्टर बनेगा और प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिकमेंडेड करता है। एग्जाम्पल, पीएम मोदी ने अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया। पोर्टफोलियो का एलोकेशन और रिसफलिंग। पीएम सीएम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट एलोकेट पीएम सीएम मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट्स एलोकेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर रिसफल करते हैं। जैसे 2021 में पीएम मोदी ने कैबिनेट रिसफल किया, जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज मनसुख मंडाविया को दिया गया। डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम सीएम की मिनिस्टर्स को रिजाइन करने को कह सकता है। ये प्रेसिडेंट या गवर्नर से उन्हें डिसमिस करने की एडवाइस दे सकते हैं अगर उनसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो। डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम सीएम किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने को कह सकते हैं या प्रेसिडेंट गवर्नर से उन्हें डिसमिस करने की एडवाइस दे सकते हैं अगर उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। जैसे 2017 में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी काउंसिल के एक मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया था करप्शन एलिगेशन के कारण। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग प्रेसाइड करना को देखते हैं। पीएम सीएम मीटिंग को लीड करते हैं और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीएम सीएम काउंसिल के सारे मिनिस्टर को गाइड, डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करते हैं। कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम सीएम के रिजाइन करने पर पूरी काउंसिल कोलैप्स हो जाती है। जैसे 1996 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने रिजाइन किया और उनकी काउंसिल भी डिसॉल्व हो गई। अब उसकी टर्म्स को देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम सीएम के अंदर काम करने वाली टीम जो अलग अलग पोर्टफोलियो हैंडल करती है, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, हेल्थ एक्सेट्रा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी काउंसिल एक यूनिट के रूप में रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर एक मिनिस्टर फेल होती है तो इंटायर काउंसिल अकाउंटेबल होती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर हाउस काउंसिल के अगेंस्ट वोट करे तो काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। रिसफलिंग, पीएम सीएम किसी मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बदल सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं। अब एडिशनल पावर ऑफ पीएम इन रिलेशन टू दी प्रेसिडेंट को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अलावा उनके एडिशनल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये पावर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और नेशनल बॉडीज के साथ जुड़ी होती है। चलिए इसे समझते हैं। पीएम के एडिशनल पावर को देखते हैं। प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन। प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, पीएम और उनकी काउंसिल, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। जैसे कैबिनेट डिसीजन जैसे बजट पॉलिसीज को पीएम के थ्रू प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाता है। अपॉइंटमेंट में रोल, पीएम प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर, इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन के मेंबर। पार्लियामेंट के साथ रिलेशन देखते हैं। सेशन समवन प्रोरोग करना, पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन कब समवन यानी कि बुलाना या प्रोरोग यानी कि एंड करना है। जैसे मानसून सेशन 2023 पीएम की एडवाइस पर समन किया गया। लोकसभा का डिसोल्यूशन, पीएम प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हैं। जैसे 1979 में पीएम मोरारजी देसाई के रेजिग्नेशन के बाद लोकसभा डिसॉल्व हुई थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करना, पीएम हाउस के फ्लोर पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अनाउंस करते हैं। अदर पावर एंड फंक्शंस को देखते हैं। नेशनल बॉडी के हेड, पीएम इन बॉडीज के चेयरमैन होते हैं, जैसे नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। फॉरेन पॉलिसी, पीएम देश की फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पीएम मोदी जी का यूएसए विजिट 2023 में, जिसमें उन्होंने डिफेंस और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट फाइनलाइज किए। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, इमरजेंसी सिचुएशन में
पीएम पॉलिटिकल लेवल पर क्राइसिस को हैंडल करते हैं, जैसे 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक पीएम मोदी के लीडरशिप में हुआ। चीफ स्कोप चीफ स्पोक्समैन, पीएम यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन होते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान पीएम मोदी ने पब्लिक को एड्रेस किया और लॉकडाउन अनाउंस किया। पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, पीएम डिफेंस और सिविल सर्विस के पॉलिटिकल हेड होते हैं। अब पीएम और प्रेसिडेंट के रिलेशन को देखते हैं। आर्टिकल 74, 75, 78। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, पीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देता है। प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस के मुताबिक एक्ट करते हैं, लेकिन वो एडवाइस रिकंसिडर करने को बोल सकते हैं। जैसे फार्म लॉ 2020 को प्रेसिडेंट ने पीएम की एडवाइस पर साइन किया। एडवाइस रिकंसिडरेशन, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस रिकंसिडर करने को कहता है तो काउंसिल अपनी एडवाइस वापस भेजती है और प्रेसिडेंट को उसकी एडवाइस को फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल 75, पीएम का अपॉइंटमेंट, पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और बाकी मिनिस्टर पीएम की एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं। प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट उन्हें अपने प्लीजर में रखता है, लेकिन एक्चुअल पावर पीएम के हाथ में होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 74 को देखते हैं। पीएम की ड्यूटी, पीएम को प्रेसिडेंट को काउंसिल के डिसीजन और प्रपोजल के बारे में इन्फॉर्म करना होता है। जैसे पीएम ने जीएसटी काउंसिल के डिसीजन प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किए थे। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अगर प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन मांगे तो पीएम उन्हें यूनियन के अफेयर और लेजिस्लेशन के बारे में डिटेल देते हैं। रिकंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल डिसीजन, अगर प्रेसिडेंट कहे तो पीएम किसी मिनिस्टर के डिसीजन को काउंसिल के सामने रिकंसिडर करने के लिए रखते हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। समनिंग एंड प्रोगिंग, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना या उसे एंड करना। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा को डिसॉल्व करना जिसमें नई इलेक्शन होने की जरूरत होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे काउंसिल लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और अगर उनका ट्रस्ट लॉस करे तो एंटायर काउंसिल को रिजाइन करना पड़ता है। अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडिशनल पावर और गवर्नर के साथ रिलेशन को। चीफ मिनिस्टर का रोल स्टेट गवर्नमेंट के हेड के रूप में काफी सिग्निफिकेंट है और ये उनके पावर और फंक्शन के जरिए दिखाता है जो स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर और नेशनल बॉडीज के साथ जुड़े होते हैं। चलिए इसे समझते हैं। सीएम की एडिशनल पावर, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ संबंध। समनिंग एंड प्रोगिंग सेशन, सीएम गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन कब बुलाना है या एंड करना है। जैसे 2023 में कर्नाटका असेंबली के सेशन सीएम सिद्धारामैया की एडवाइस पर समन किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसोल्यूशन, सीएम गवर्नर को एडवाइस करते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व की जाए। गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करना, सीएम स्टेट लेजिस्लेचर के फ्लोर पर गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस करते हैं। अदर पावर्स एंड फंक्शंस को देखते हैं। स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन, सीएम स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और स्टेट के डेवलपमेंट प्लान को गाइड करते हैं। जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन, सीएम जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन होते हैं, रोटेशन बेसिस पर 1 साल के लिए होते हैं। जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन सीएम भगवंत मान हैं पंजाब के। नेशनल बॉडी के मेंबर, सीएम इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं जो हेडेड बाय पीएम होते हैं। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं सीएम। चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीएम स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन होते हैं। जैसे कोविड-19 के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए पॉलिसीज अनाउंस की थी। क्राइसिस मैनेजर इन चीफ,
इमरजेंसी सिचुएशन में सीएम स्टेट लेवल क्राइसिस को हैंडल करते हैं। जैसे 2023 केरला फ्लड के दौरान सीएम पिनराई विजयन ने रिलीफ मेजर्स लीड किया। पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विस, सीएम हेड के सिविल और पुलिस सर्विस के पॉलिटिकल हेड होते हैं। अब सीएम और गवर्नर के रिलेशन को देखते हैं। आर्टिकल 163, 164, 167। आर्टिकल 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड। सीएम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर को एड और एडवाइस देते हैं, लेकिन कुछ केसेस में गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकते हैं। जैसे हंग असेंबली के केस में गवर्नर अपने डिस्क्रिशन से सीएम अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 164, सीएम का अपॉइंटमेंट। सीएम को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर सीएम की एडवाइस पर अपॉइंट होते हैं। प्लीजर ऑफ द गवर्नर, मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहता है जब तक गवर्नर उन्हें अपने प्लीजर में रखते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर सीएम के पास होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 167, सीएम की ड्यूटी को देखते हैं। सीएम को गवर्नर को काउंसिल के डिसीजन और प्रपोजल के बारे में इन्फॉर्म करना होता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, अगर गवर्नर इंफॉर्मेशन मांगे तो सीएम उन्हें स्टेट के अफेयर और लेजिस्लेशन के बारे में डिटेल देता है। रिकंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल डिसीजन, अगर गवर्नर कहे तो सीएम की मिनिस्टर के डिसीजन को काउंसिल के सामने रिकंसिडर करने के लिए रखते हैं।